बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, नवनीत कुंड, जिसकी प्रजा सुखी थी, परंतु उसका राजा अम्रकेतु अत्यंत दुखी था। वर्षों बीत गए थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं हुई। महल के सभी झरोखे सजे थे, पर पालना खाली था। राजा और रानी मृदुला ने हर प्रकार की पूजा, यज्ञ, तप और औषधियों का सहारा लिया, परंतु भाग्य मौन रहा। एक रात पूर्णिमा की चांदनी में जब राजा उद्यान में बैठे थे, तभी आकाश से स्वर्णिम धूल गिरती हुई दिखाई दी। उसके बीच एक दिव्य रथ उतरा। रथ में एक अपूर्व सुंदरी थी, न कोई सामान्य नारी, न कोई साधारण देवी। वह थी परीलोक की राजकुमारी चंद्रवर्णा। चंद्रवर्णा ने कहा, राजन, स्वर्ग की सभा में आपके दुख की चर्चा हुई थी। देवगुरु ने कहा है कि एक विशेष आत्मा आपके राज्य में जन्म लेने के लिए अधीर है, पर वह केवल दिव्य माध्यम से आ सकती है। राजा चकित थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, क्या आप मेरी सहायता करेंगी? चंद्रवर्णा ने उत्तर दिया, मैं अगले 14 दिन तक इस धरती पर मानव रूप में रह सकती हूँ। यदि आप और रानी मेरे साथ व्रत रखें और पूर्ण निष्ठा से तप करें, तो उस आत्मा का जन्म आपके घर संभव होगा। रानी मृदुला ने तपस्विनी की भांति व्रत आरंभ किया। दिन में व्रत, रात्रि में ध्यान। उन 14 दिनों में रानी ने अपना संपूर्ण मन परी राजकुमारी की सेवा में अर्पित कर दिया। पूर्णिमा की रात आई, जब आकाश फूलों की वर्षा से गूंज उठा। तभी एक अद्भुत घटना घटी। रानी के गर्भ में कंपन हुआ। चंद्रवर्णा मुस्कुराई और बोली, राजन, वह आत्मा अब आपके खुल में आने को तैयार है। मैं अब जाती हूँ, पर मेरी आत्मा इस बालिका में समाई रहेगी। 9 महीने बीते और राज्य में दीपों का पर्व मनाया गया। एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। काल से ही असाधारण थी। उसे प्रकृति से संवाद करना आता था। पशु पक्षी उसे स्नेह रखते थे, और जब वह रोती तो मेघ बरसते थे। परंतु हर चमत्कार का मूल्य होता है। एक दिन महल में एक वृद्ध साधु आया। उसने राजा से कहा, यह कन्या स्वर्ग की संतान है। इसे इस संसार से एक दिन लौटना होगा, परंतु यदि इसका हृदय सच्चे प्रेम से बन जाए तो यह भूमि पर ही बनी रह सकती है। राजा व्याकुल हो उठे। उन्होंने चंद्रिका के लिए पृथ्वी के श्रेष्ठ राजकुमारों में स्वयंवर की घोषणा की, परंतु चंद्रिका का हृदय किसी राजकुमार में नहीं रमा। वह केवल नीलकमल के एक तालाब के पास बैठी रहती और जल से बातें करती। तभी एक दिन एक गुमनाम युवक आर्व उसी तालाब के पास आया। वह न तो राजा था, न ही योद्धा, पर उसकी आंखों में गहराई थी और उसके शब्दों में सच्चाई। चंद्रिका ने पहली बार किसी को देख मुस्कान दी। उनकी दोस्ती प्रेम में बदली और राजा ने उनकी विवाह की स्वीकृति दी। परंतु विवाह की रात एक दिव्य रथ फिर आकाश से उतरा। परीलोक की रानी आई और बोली, चंद्रवर्णा का समय पूर्ण हो चुका है। चंद्रिका को हमारे लोक लौटना होगा। राजा, रानी और आर्व व्याकुल हो उठे। तभी चंद्रिका ने जल की ओर देखा और उसकी आंखों से एक मोती की बूंद गिरी। सच्चा प्रेम। अचानक आकाश की रेखाएं बदल गई और परीलोक की रानी बोली, यदि यह प्रेम सच्चा है तो नियम बदल सकते हैं। चंद्रिका, तुम मानव रूप में स्थायी हो सकती हो। और तभी चंद्रिका के चारों ओर की दिव्यता मिट गई और वह एक सामान्य मानव कन्या बन गई, पर उसकी आंखों में आज भी परी की चमक थी। राजा अम्रकेतु की गोद अब खाली न थी। राज्य में सुख, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा होने लगी। और इस तरह एक बिना संतान के राजा की गोद भरी एक परी के वरदान से, पर सबसे बढ़कर सच्चे प्रेम से।